वो दानिया शाह को इस एक्ट पे माफ़ कर गए थे। वीडियो का वायरल होना, बट जो यासिर शामी पे इल्ज़ाम था तो ब्लर करके चलाई, या अगर चलाई हैं तो FIA ने यासिर शामी को विदाउट सुने 512 में रखा। FIA इस हद तक पहुंची कि यासिर शामी इनोसेंट है। केस में कोई वो ऐसा कोई ठोस शवाहिद नहीं है जिस पे चार्ज फ्रेम किया जाए। तो हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बताया कि यासिर शामी साहब बेगुनाह हैं। ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि यासिर शामी साहब के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है। दूसरा, इनका प्रॉपर्टीज़ का इशू है। ये 3 बेवा हैं, तीनों का प्रॉपर्टीज़ का तकरीबन 95 करोड़ के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को ऐसे नोच रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को, तीनों बेवा। वजह मौत पोस्टमार्टम से पता चलता है। एक बेवा सुप्रीम कोर्ट तक, हर ईच एंड एवरी कोर्ट में जाए और पोस्टमार्टम को रोकने के लिए, ताकि पोस्टमार्टम वजह मौत मालूम ना हो सके। वजह मौत को रोकना और सुप्रीम कोर्ट से जब आर्डर लेके आना कि वजह मौत ना मालूम की जाए। वकील असलम भुट्टा साहब से। असलम भुट्टा साहब, एक हाई प्रोफाइल केस था। ज़ाहिर है आज तक डॉक्टर आमिर लियाकत की फैमिली यही समझती है कि आमिर लियाकत की वीडियोस वायरल हुई थी, उसके बाद ही ये उनकी जो इंतकाल की जो नौबत आई वो वीडियोस वायरल होने की वजह से हुई। लेकिन यासिर शामी वो वाहिद आदमी था जिसने सबसे पहले वीडियोस वायरल की, वो बाइज्जत बरी हो गए। फिर दानिया को इस मामले में कैसे सज़ा होगी? उसका तो ट्रायल अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये इब्तदाई मामला कैसे यहाँ तक पहुँचा कि वो बाइज्जत बरी हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत अच्छे मजहबी स्कॉलर थे, अच्छे ग्रेट इंसान थे। लेकिन उसमें एक चीज़ आपसे शेयर करूं कि डेथ से पहले वो इस मामले में, वीडियो के मामले में वो दानिया शाह को इस एक्ट पे माफ़ कर गए थे। अपनी वीडियो में, अपने स्टेटमेंट में कह गए थे। दूसरी बात कि वीडियो का वायरल होना, लोगों ने तो जिस तरह वीडियो थी दूसरे यूट्यूबर्स ने ऐसी चलाई, बट जो यासिर शामी पे इल्ज़ाम था उसमें था, उसने तो ब्लर करके चलाई, या अगर चलाई हैं तो। लेकिन अब ये मामला आया लीगल पॉइंट पे। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, पहले इंक्वायरी स्टार्ट हुई FIA ने यासिर शामी को विदाउट सुने 512 में रखा, उसको नोटिस किया। जब वो यासिर शामी साहब आए, बेल करा के आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। उसके बाद यासिर शामी साहब ने अपना मोबाइल भी फोरेंसिक के लिए FIA को दिया। तमाम तहकीकात के बावजूद, तमाम इन्वेस्टिगेशन के बावजूद फिर FIA इस हद तक पहुंची कि यासिर शामी इनोसेंट है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट में जमा कराई कि यासिर शामी साहब बेगुनाह हैं। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने उस FIA की रिपोर्ट से एग्री नहीं किया और उसको चलान कर दिया। दैन यासिर शामी साहब ने एप्लीकेशन लगाई 249A की बरियत की दरख्वास्त लगाई कि केस में कोई वो ऐसा कोई ठोस शवाहिद नहीं है जिस पे चार्ज फ्रेम किया जाए। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अगेन उसकी 249 की दरख्वास्त डिसमिस की। अगेन मैं इसलिए कि पहले वो डिसएग्री हुए रिपोर्ट 173 की सप्लीमेंट्री से, फिर ये 249 पे भी उन्होंने अपना आर्डर फरमाया, वो डिसएग्री हुए। देन हमने 249A के आर्डर को चैलेंज किया ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में, हमने रिवीजन फाइल की। वो 3 से 4 महीने के दौरान पेंडिंग रही, बड़े आर्गूमेंट हुए। फिर एक सेशन जज आए, फिर दूसरे सेशन जज आए, काफ़ी देर तक आर्गूमेंट, बड़े डिटेल आर्गूमेंट हुआ करते थे हमारे। तो हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बताया कि यासिर शामी साहब बेगुनाह हैं। हमने तमाम सबूत दिए कि यासिर शामी साहब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस ऑफेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद FIA ने भी ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि यासिर शामी साहब के ख़िलाफ़ कोई ठोस शवाहिद नहीं है जिस पे इसको सज़ा हो सके। तो हमारे तमाम के दलाइल सुनने के बाद यासिर शामी साहब के केस में डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की बेटी ने जो केस किया था, उसकी जो बेवा थी बुशरा मैडम, वो अपीयर होती थी, वो प्रोसीड करती थी। उन्होंने भी अच्छे आर्गूमेंट किए, उन्होंने बड़े, मैं उसके आर्गूमेंट को भी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। वो यासिर शामी को मुल्ज़िम बनाकर लेके चलना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि सज़ा हो यासिर शामी को भी, क्योंकि इब्तदा यहाँ से हुई थी कि यासिर शामी ने वीडियोस वायरल की, उसके बाद आमिर लियाकत का अंजाम मौत तक हुआ। तो उसके बाद अब उनका क्या मौक़िफ़ है? दूसरा ये है कि तासुर ये भी है कि यासिर शामी चूँकि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उसके बाद असर रसूख इस्तेमाल करके वो अदालत से बरी हुए, तो क्या ये तासुर है या वाकई कानूनी चाराजोई पूरी की गई? क्योंकि FIA एक तरफ मुल्ज़िम बना रही है,
दूसरी तरफ उनको नो ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है, इसको केस में भी नो ऑब्जेक्शन दिया उन्होंने कि जी इसको बरी किया जाए, तो इसमें कहीं असर सूख तो इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जो आपने लफ्ज़ कहा, ये थोड़ा सा मैं इस लफ्ज़ को इत्तेफाक डिनाई नहीं करता हूँ और इसको गलत कहता हूँ। देखिए, वकील का होता है आर्गूमेंट कोर्ट में। वकील जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाद, और वकील जब अपने सॉलिड आर्गूमेंट और मुदल्लल बात के साथ अपने जज को वकाल करता है, जज सेशन जज सारी ज़िंदगी उसने जुडिशरी में गुजारी होती है, एक एक लफ्ज़ को हमारा देखता है। पहली बात कि सर, एक डैन डिक्लेरेशन हमारा स्टेटमेंट होता है मरने से पहले, वो मरने से पहले स्टेटमेंट पहले दे गया, वो दानिया शाह को भी माफ़ कर गया। जब वो दानिया शाह को माफ़ कर गया, सब चीज़ें कर गया, पहला लफ्ज़ तो ये है कि ये ऑफेंस नहीं बनता। दूसरा कि मैंने ये जो वीडियो वायरल करने का जो जुर्म है वो जुर्म नहीं बनता आपके, इसलिए नहीं बनता, वो खुद ज़िंदगी में दानिया शाह को माफ़ कर गया, तो ऑफेंस तब भी नहीं बनता। तब भी नहीं बनता जब वो अपनी ज़िंदगी में माफ़ कर गया। अगर एक बंदा ज़िंदगी में एक ऑफेंस को माफ़ करके चला जाता है तो उसके डिसीज़ कैसे FIR कटा सकते हैं? नहीं कटा सकते, एक बात। दूसरा, इनका प्रॉपर्टीज़ का इशू है। ये 3 बेवा हैं, तीनों का प्रॉपर्टीज़ का तकरीबन 95 करोड़ के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं। वो इतनी ह्यूज प्रॉपर्टी, इनके मैटर्स चल रहे हैं, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को ऐसे नोच रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को, तीनों बेवा, और उसकी वजह से चाहते हैं कि लिटिगेशन चलती रहे। वो बेवा कहती है मैं हूँ, वो कहती है मैं हूँ, वो कहती है मैं हूँ। इस चक्कर में ये ऑफेंस बनाया गया। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि एक ख़ानदान समझता है कि ये उनकी मौत एक खुदकशी नहीं थी, बल्कि एक मौत ऐसी थी कि उनका कत्ल था। दूसरा, आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ की वजह से लिटिगेशन और केस अदालतों में पेंडिंग, ये तमाम तीनों वाइफ जो चाहती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ आ जाए, इसलिए ये केस बनाया जा रहा है। मैं इसका इस तरह मैं थोड़ा सा मैं दलील के साथ जवाब इसलिए देना चाहता हूँ। देखें, वजह मौत कब मालूम होता है? मैंने स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक ये सीखा है, वजह मौत पोस्टमार्टम से पता चलता है। जब एक बेवा सुप्रीम कोर्ट तक, हर ईच एंड एवरी कोर्ट में जाए और पोस्टमार्टम को रुकाए, रोकने के लिए, ताकि पोस्टमार्टम वजह मौत मालूम ना हो सके, वजह मौत को रोकना, और सुप्रीम कोर्ट से जब आर्डर लेके आना कि वजह मौत ना मालूम की जाए, तो इसमें मुदैया की वकील ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट तक जाके रुकवाने के लिए गए थे। उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है? वजह मौत ना मालूम हो सके। तो मैं समझता हूँ वजह मौत ये यूट्यूब नहीं है, ये वीडियो नहीं है, वजह मौत कुछ और है। वजह मौत अगर सामने आ जाती तो सब चीज़ सामने आ जाती। सुप्रीम कोर्ट तक रुकवाना पोस्टमार्टम का, डॉक्टर आमिर लियाकत जैसा शख्स जो मजहबी स्कॉलर और अच्छा मुदब्बिर और दलील वाला और साबिक मिनिस्टर और इतनी अच्छी शख्सियत का पोस्टमार्टम ना होना, मेरे ख्याल में ये उसकी डेड बॉडी से भी ज़्यादती है, उसके नाम से भी ज़्यादती है, और इस ऑफेंस से भी ज़्यादती है कि मैं समझता हूँ होना चाहिए था। अच्छा सर, एक कानूनी बात के अपील जो थी वो अदालत ने मंजूर कर ली है। यासिर शामी बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं इस केस में। जो उनकी साबका अहलिया इल्ज़ाम आयद करती थी, या जो दरख्वास्त गुजार थे, या जो मुद्दइया थी जिनके इल्ज़ाम थे कि इनकी वजह से उनकी मौत हुई, अब उनके पास कोई और रेमेडी है कि वो इस अदालती फ़ैसले को भी हाई कोर्ट में या किसी और फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं, या फिर यासिर शामी को बरी तस्वुरी किया जाएगा इस मुकदमे में? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँ। ये आखिरी अदालत नहीं होती है, हर अदालत के ऊपर एक अदालत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सदर पाकिस्तान, ईच एंड एवरी अदालत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आर्डर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वो आए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह बताऊं, वहाँ 2 चीज़ें हैं सर। एक मकसूद का स्टेटमेंट है कैमरामैन का, एक मरियम बीबी यूट्यूबर का स्टेटमेंट है। इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं है पूरी फाइल में, पुलिस फाइल में, FIA की फाइल में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे यासिर शामी को इन्वॉल्व किया जाए। जब ये 2 डॉक्यूमेंट हैं, अब यासिर शामी के को इन्वॉल्व करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट, एक कैमरामैन है, कैमरामैन की CDR, कैमरामैन का सबूत, कैमरामैन कहता है कभी ज़िंदगी में मैंने लोधरा देखा ही नहीं है, वो अपने उससे डिनाई कर रहा है, कभी ज़िंदगी में कहता है मैं नहीं गया, मुझे हर जगह पे मतलब देने को दिया। एक चीज़ ख़त्म हो गई, एक कैमरामैन का स्टेटमेंट ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं मरियम बीबी। मरियम बीबी वो स्टेटमेंट है मरियम का, PW's का। मरियम कहती है कि खुद वो जो इसको आमिर लियाकत को ब्लैकमेल कर रही है, आमिर लियाकत की वीडियो चला रही है, खुद यूट्यूब पे चला रही है, वो पूरे एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, आज तक वो नेट पे मौजूद है, हमारे पास भी उसकी कॉपीज़ हैं, वो हमने कोर्ट को प्रोड्यूस की। असल थ्रेट वो लोग कर रहे हैं,
मरियम बीबी का स्टेटमेंट इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकता। मरियम बीबी के स्टेटमेंट पे इसको सज़ा नहीं दी जा सकती। अब एक बंदे ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया, मकसूद ने। मरियम बीबी का अगर आप हम स्टेटमेंट पढ़ें एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, उस पर तो सज़ा हो ही नहीं सकती। तो फिर पूरी MTA केस सिर्फ यासिर शामी को बदनाम करने के लिए और उसका नाम उसको डिफेम करने के लिए ये एक झूठा मुकदमा बनाया गया। मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ, काश कि उस अच्छे स्कॉलर का, एक अच्छे इंसान का, एक अच्छे मरहूम इंसान और नेक शख्स का पोस्टमार्टम हो जाता। मैं ये समझता हूँ कि वजह मौत पता चल जाती। तो यासिर शामी को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, यासिर शामी को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है, यासिर शामी को अल्लाह ताला ने बाइज़्ज़त बरी किया है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, अल्लाह ताला ने। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, किसी पे इल्ज़ाम लग जाना हम उसको मुजरिम बना लेते हैं। किसी पे इल्ज़ाम लग जाना हम उसके पीछे सारे कहते हैं कि ये है, ये है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि उसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। मैं कल ही एक चीज़ पढ़ रहा था सर, उसमें तो हमारी ये होना चाहिए, सोच में होना चाहिए कि एक इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम को साबित करना, इल्ज़ाम के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, क्या मेल ऑफ इंटेंशन है, वो सारी देखनी होती है। तो थैंक यू सर।